गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी इंग्लिश रीडर के लेसन 9 को पढ़ेंगे। जैसे कि लेसन 9 जो चैप्टर है इसका नाम है अ सेल्फिश जाइंट। ठीक है, तो सब लोग सबसे पहले ये जानें कि सेल्फिश जाइंट मतलब क्या होता है। जैसे सेल्फिश मतलब होता है स्वार्थी, ओके, और जाइंट मतलब होता है शैतान। तो अब कहा गया कि स्वार्थी शैतान ये चैप्टर का नाम है। देखिए, जाइंट मतलब शैतान कोई कुछ चीज़ ऐसी नहीं होती है जब कोई आदमी क्रुएलिटी से कोई वर्क करता है, मतलब असामाजिक हो जाता है, अनसोशल जिसको बोलते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जाइंट बोलते हैं। ऐसा नहीं कि शैतान कोई भूत प्रेत नहीं होता है। ठीक, तो अब इस चैप्टर के बारे में आपको पढ़ना है, तो सब रीड करते हुए आप अर्थ समझते हुए चलेंगे। अपनी बुक से कम 2-3 बार आप लोग इसकी स्टडी जरूर किया करिए, मतलब रीडिंग जरूर किया करिए, क्योंकि रीडिंग ही सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है। इसके लिए पढ़ने से पहले आप लोग अपनी बुक का लेसन 9 चैप्टर खोलेंगे, लाइन टू लाइन जैसे जैसे हम पढ़ते चलेंगे आप लोग अपनी बुक में उसको पढ़ते चलिएगा। ओके, देखिए जैसे लिखा है, एवरी आफ्टरनून as they were coming from school the children used to go and play in the giant garden। ठीक, देखिए पहली लाइन है, एवरी आफ्टरनून प्रत्येक दोपहर के बाद, एज दे वर कमिंग जैसे ही वे आते थे, फ्रॉम स्कूल कहाँ से, स्कूल से, मतलब प्रत्येक दोपहर के बाद जैसे ही वे स्कूल से आते थे, द चिल्ड्रन यूज टू गो बच्चे जाया करते थे, एंड प्ले इन द जाइंट गार्डन और शैतान के बगीचे में खेलते थे। ठीक, आगे देखिए, इट वॉज अ लार्ज ब्यूटिफुल गार्डन विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। सॉफ्ट मतलब मुलायम होता है, ग्रीन मतलब हरा होता है, ग्रास मतलब घास होता है, ब्यूटीफुल सुंदर, गार्डन मतलब बगीचा। यह एक बड़ा सुंदर, ठीक है, हरी मुलायम घासों वाला बगीचा था। आया समझ में नहीं, मतलब एक बड़ा सुंदर बगीचा जिसमें क्या थी, मुलायम हरी घासें थी। हियर एंड देयर over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 10 mango trees। यहाँ वहाँ, ठीक है, घासों के बीच में सुंदर फूल तारों जैसे, मतलब क्या थे, स्टूड थे, खड़े थे, मतलब घासों के बीच में इधर उधर सुंदर फूल, मतलब तारों जैसे फूल इधर उधर खड़े थे। एंड देयर वर 10 मैंगोज ट्रीज और उसमें 10 आम के पेड़ थे। दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू delicate blossom of pink and pearl, in the autumn bore rich fruits। दैट इन द स्प्रिंग टाइम जो बसंत के मौसम में, ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम मतलब सुगंधित फूलों में क्या होते थे, खिल जाते थे, ऑफ पिंक एंड पर्ल मतलब किसके, गुलाबी और मोतियों जैसे, एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट्स और पतझड़ के महीने में, ऑटम के सीजन में उनमें फूल मतलब फल क्या हो जाते थे, लद जाते थे, किसमें, पेड़ों में, मतलब पेड़ों में किसमें, पतझड़ के मौसम में फूल, और बसंत के मौसम में क्या आ जाते थे, सुगंधित फूल आ जाते थे। ठीक, द वर्ड सेट ऑन द ट्री चिड़िया पेड़ पर बैठ करके, एंड सैंग सो स्वीटली इतनी मधुरता से गाती थी, दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप दियर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू देम कि बच्चे रोक देते थे क्या, अपने खेल को, इन ऑर्डर टू लिसन टू देम मतलब चिड़ियों का गीत सुनने के लिए बच्चे अपने गेम को रोक देते थे। ओके, अब देखिए नीचे का जो हमारा पैराग्राफ है, यहां से देखिए, हाउ हैप्पी मिला आप लोगों को, अपनी बुक्स में खोलते रहिएगा, टिक करते रहिएगा, हाउ हैप्पी वी आर हियर हम लोग यहाँ कितने खुश हैं,
दे क्राइड विथ हैप्पी फीलिंग टू ईच अदर, हाउ हैप्पी वी आर हियर, हम लोग यहाँ कितने खुश हैं। दे क्राइड विथ हैप्पी फीलिंग, वह खुशहाली से क्या होते थे, चिल्लाते थे, टू ईच अदर, एक दूसरे से। वन डे जाइंट केम बैक, एक दिन शैतान क्या हुआ, वापस आया। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड्स द कॉर्निश ऑर्ग एंड हैड स्टेड विथ हिम फॉर 10 years। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड्स, जो अपने मित्रों के यहाँ क्या करने के लिए गया था, मिलने के लिए। द कॉर्निश ऑर्ग, कॉर्निश ऑर्ग जिसका नाम क्या था, कॉर्निश, ठीक है, आगरे पढ़ सकते। एंड हैड स्टेड विथ हिम फॉर 10 years, और उसके साथ वहां वो 10 साल रुका। व्हेन ही अराइव्ड हिज कैस्टल, जब वह कहां पर पहुंचा, अपने महल। देखिए कैस्टल जो है हाउस की पर्यायवाची है, और जो किसी बगीचे में या जंगल में घर होता है उसे हम कैस्टल बोलते हैं, इसलिए यहां पर कैस्टल लिखा गया, ठीक है। ही सा द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, उसने बच्चों को बगीचे में खेलते हुए देखा। किसने देखा, शैतान ने, ठीक। व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो। ही क्राइड इन वेरी ग्रफ वॉइस, ग्रफ वॉइस, वो बहुत ही, ग्रफ मतलब जानते हैं, गुर्राते हुए आवाज में, आगे समझ में, चिल्लाया और बोला। एंड द चिल्ड्रन रैन अवे, और बच्चे क्या हो गए, वहां से भाग गए। माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन सेड द जाइंट्स, शैतान ने कहा कि मेरा अपना बगीचा, मेरा अपना बगीचा है। ओके, तो अब आप लोगों को देखिए पहले पैराग्राफ की कम से कम 2 बार रीडिंग कर लीजिएगा, वीडियो बैक करके रीड कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद हम लोग कहां पर चलते हैं, देखिए सेकंड पैराग्राफ पर। यहां पर देखिए लिखा, एनीवन कैन अंडरस्टैंड दैट एंड आई विल अलाउ नोबडी टू प्ले इन अबाउट माई सेल्फ। एनीवन कैन अंडरस्टैंड, कोई भी समझ सकता है। एंड आई विल अलाउ नोबडी, और मैं किसी को भी आदेश नहीं दूंगा, अनुमति नहीं दूंगा। अलाउ मतलब अनुमति देना होता है, नोबडी मतलब किसी को, टू प्ले इन अबाउट माई सेल्फ, कहां पर, यहां खेलने के लिए। इन अबाउट माई सेल्फ मतलब एक किसके लिए मैंने बनाया, अपने लिए, और किसी अन्य को खेलने के लिए नहीं बनाया। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट, इसलिए उसने उसके ऊपर ऊंची दीवार बना दी। एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, और वहां पर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जाइंट, वह बहुत ही स्वार्थी क्या था, शैतान था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ हियर टू प्ले, मतलब बच्चों के पास अब कोई जगह नहीं थी जहां पर वो क्या करते, खेलते। हैड नाउ जहां लिखा है ना उसको नो पढ़िएगा, और जहां पर, अच्छा, चिल्ड्रन हैड नाउ नो हेयर टू प्ले, बच्चों के पास अब जगह नहीं थी कहीं खेलने के लिए। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड, वे सड़क पर खेलने का प्रयास करते, बट द रोड वॉज वेरी डर्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, लेकिन सड़क बहुत गंदी थी और पत्थर से, मतलब कठोर पत्थर से भरी हुई थी। दे डिड नॉट लाइक इट, और वह उसे पसंद नहीं करते थे, मतलब सड़क पर खेलना पसंद नहीं करते थे, ठीक। अब देखिए, दे यूज टू वांडर, फिर आप लोग अपनी किताब से अगर ढूंढ मतलब भूल गए होंगे तो यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। दे यूज टू वांडर राउंड द हाई वॉल, वे उस ऊंची दीवार के चारों तरफ टहला करते थे। व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर, जब उनके पाठ पूरे हो जाते थे। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटिफुल गार्डन इनसाइड, तो वे लोग उस सुंदर बगीचे के बारे में बात करते थे जो कहां पर था, उस ऊंची दीवार के अंदर। हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम लोग वहां कितने खुश थे। दे सेड टू ईच अदर,
वे एक दूसरे से बोलते। देन द स्प्रिंग केम, उसके बाद बसंत आ जाता है। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स, और पूरे देश में छोटे छोटे फूल मतलब क्या थे, खिले थे, और छोटी कौन थी, चिड़िया। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जाइंट, केवल शैतान के बगीचे में इट वाज स्टिल विंटर, अब भी क्या थी, सर्द थी। मतलब पूरे देश में बसंत का मौसम आ गया, लेकिन सेल्फिश जाइंट के गार्डन में अब भी क्या था, ठंड का मौसम था। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू कम इन इट, चिड़िया कोशिश नहीं की, मतलब ध्यान नहीं दिया वहां आने का। इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन, क्योंकि वहां बच्चे नहीं थे। एंड द ट्रीज फॉरगेट टू ब्लॉसम्स, और पेड़ मतलब पेड़ों से फूल आना क्या हो गया, भूल गया। मतलब पेड़ों में फूल आना भी वो क्या हो गया, भूल गया। वंस अ ब्यूटिफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, एक दिन एक सुंदर फूल घासों के बीच से अपना सर उठाया। बट इट सॉ द नोटिस बोर्ड, लेकिन उसने देखा क्या, नोटिस बोर्ड को। इट वॉज सो सॉरी, वो इतना दुखी था, फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, दैट इट पिक्ड बैक इन टू द गार्डन अगेन, कि वह पुनः वापस चला गया बगीचे में। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और कहाँ के लिए, मतलब सोने के लिए, और सो गया। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग। अब देखिए यहाँ पर पैराग्राफ फिर से बोले, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन द कमिंग, मैं समझ नहीं सकता कि बसंत इतना देर क्यों हो गया आने में। सेड द सेल्फिश जाइंट, उस शैतान ने कहा। एज ही सैट एट द विंडो, जैसे कि वह कहाँ पर बैठा था, खिड़की पे। एंड लुक्ड आउट एट हिज कोल्ड व्हाइट गार्डन, और बाहर देखा अपने सफेद सर्द बगीचे में। अब सफेद बगीचा कैसे हो गया था, ठंड में, मतलब क्या, ओले पड़े हुए थे वहां पर। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर, मैं आशा करता हूं कि मौसम में परिवर्तन होगा। बट द स्प्रिंग नेवर कम नॉर द समर, लेकिन ना ही वहां बसंत आया और ना ही गर्मी का मौसम। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट्स टू एवरी गार्डन, और पतझड़ के महीने ने हर बगीचे में सुनहले फल दिए। बट टू द जाइंट्स गार्डन, लेकिन शैतान के बगीचे में सी गेव नन, उसने कुछ नहीं दिया। ही इज टू सेल्फिश, वो इतना स्वार्थी था। ठीक है, सी सेड, ही, उसको फिर सी के स्थान पे ही कर लीजिए, ही सेड, उसने कहा। सो नहीं, इसको सी ही कर लीजिएगा क्योंकि बगीचे के बारे में कहा गया। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, इसलिए यहां हमेशा क्या रहेगा, सर्द का मौसम रहेगा। अब देखिए फिर से इस पैराग्राफ पर, वन मॉर्निंग द जाइंट वॉज लाइंग ए वॉक इन बेड, एक सुबह शैतान अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। When he heard some lovely music, जब उसने कुछ सुंदर संगीत सुने। It sounded so sweet, ये इतना मधुर लग रहा था, to his ears, उसके कानों को, that he thought, उसने सोचा, it must be the king's musician passing by it, निश्चित ही यहाँ से राजा के संगीतज्ञ क्या हो रहे हैं, गुजर रहे हैं। मतलब कहाँ से, पासिंग बाय इट, मतलब इसके पास से। वाज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, वास्तव में एक छोटा लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, एक लिनेट मतलब क्या हो रहा था, गा रहा था खिड़की के बाहर से। लिनेट मतलब होता है एक
एक स्मॉल बर्ड है जिसका नाम लिनेंट है, सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, उसकी खिड़की से गा रहा था। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड, लेकिन ये इतना समय हो गया था जब से उसने सुना था क्या, चिड़ियों की आवाज को, अ बर्ड सिंग इन हिज गार्डन, कि कोई पक्षी उसके बगीचे में गाए। दैट इट सीम टू हिम, उसके लिए प्रतीत हुआ, टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, कि यह संसार का सबसे अच्छा संगीत। मतलब क्या उसके लिए लगा, मतलब वो खिड़की के बाहर से देखा एक लिनेट पक्षी क्या कर रहा था, चहचहा रहा था, लेकिन इतनी लंबे दिनों के बाद आवाज, चिड़िया का आवाज सुनने से उसे लगा कि यह संसार की सबसे सुंदर म्यूजिक है। ओके, आई बिलीव स्प्रिंग हैज कम एट लास्ट, मुझे विश्वास था कि अंत में बसंत आएगा, मतलब आ ही गया। सेड द जाइंट, शैतान ने कहा, एंड ही जंप्ड आउट ऑफ बेड, और वो बिस्तर से कूदा, एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखा। क्या देखा? व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा? ही सॉ अ मोस्ट वंडरफुल साइट थ्रू अ लिटिल होल इन द, देखिए, ही सा, उसने देखा, अ मोस्ट वंडरफुल साइट थ्रू अ लिटिल होल, एक अद्भुत दृश्य एक छोटे से होल से, इन द वॉल, कहां पर था? दीवाल में। हैड क्रेप्ट इन, द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन, बच्चे वहां पर रेंग करके आ गए थे। क्रेप्ट मतलब रेंगना होता है, क्रीप, क्रेप से बना है। एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, और वे पेड़ों की शाखाओं पर बैठे थे। ब्रांचेस मतलब शाखा होती है, ट्रीज मतलब पेड़ होता है, डालियां जिसको बोलते हैं। इन एवरी ट्रीज, प्रत्येक पेड़ में, दैट ही कुड सी, जो उस देख सका। दे वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन, that they had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently above the children's head. वे बहुत खुश थे, कौन? पेड़। टू हैव टू चिल्ड्रन बैक अगेन, जैसे कि बच्चे पुनः वापस आ गए थे। दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स, ऐसा कि वे अपने को ढक लिए, विथ ब्लॉसम्स, फूलों से, एंड वर वेविंग देयर आर्म्स, और वह अपने हाथ, भुजाओं को, मतलब अपनी शाखाओं को हिला रहे थे, जेंटली, विनम्रता से, एबव द चिल्ड्रंस हेड्स, बच्चों के सर पर। मतलब जब बच्चे गार्डन में वापस आ गए ना, तो जो पेड़ थे वो फूलों से लद गए, और वह अपनी शाखाओं को बच्चों के सर पर आराम से क्या कर रहे थे? हिला रहे थे। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट, चिड़िया भी उड़ रही थी, एंड ट्विटरिंग, और चहचहा रही थी, एंड विथ डिलाइट, खुशी से, एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास, और फूल हरी घासों से ऊपर उग करके क्या हो रहे थे? ऊपर निकल करके देख रहे थे, एंड लाफिंग, हंस रहे थे। इट वॉज लवली सीन, एक सुंदर दृश्य था। ओनली इन वन कॉर्नर, केवल एक कोने पर, इट वॉज स्टिल विंटर, अब भी क्या था? सर्दी थी। इट वॉज द फर्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, ए बगीचे का सबसे दूर का कोना था, एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, और वहां पर एक छोटा सा लड़का खड़ा हुआ था। कहां पर? उस दूर के कोने बगीचे में। ही वॉज सो स्मॉल, वो इतना छोटा था, दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस, कि वह शाखाओं तक नहीं पहुंच सका। ऑफ द ट्रीज, पेड़ों की, मतलब वह पेड़ों की शाखाओं तक नहीं पहुंच सका, क्योंकि बच्चा बहुत क्या था? छोटा था। एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल अराउंड, और वो चारों तरफ टहल रहा था। क्राइंग बिटरली, और तेजी से चिल्ला रहा था। क्लाइंब अप लिटिल बॉय, चढ़ जाओ छोटे बालक। सेड द ट्री, उस पेड़ ने कहा। एंड इट वेंट इट्स ब्रांचेस डाउन, और उसने अपनी शाखा को नीचे कर लिया। एज लो एज इट कुड, जितना वह कर सकता था,
बट द लिटिल बॉय वॉज टू टिनी, लेकिन वो छोटा बच्चा क्या था, उससे भी छोटा था, कि वो मतलब उतना झुकाने के बाद भी उस पर चढ़ नहीं पा रहा था। किसके ऊपर? पेड़ की शाखा पर। अब देखिए यहां पर हम लोग चलते हैं। एंड द जाइंट्स हर्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट, और शैतान का जो हृदय था वो पिघल गया जैसा ही वह बाहर देखा। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, ही सेड, वो अपने से कहता है कि मैं कितना स्वार्थी हूं। नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर, अब मैं समझ गया कि यहां बसंत क्यों नहीं आया। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर। देखिए, आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, मैं उस छोटे बालक को पेड़ के ऊपर रख दूंगा, मतलब चढ़ा दूंगा। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, उसके बाद मैं इस दीवार को तोड़वा दूंगा। नॉक डाउन मतलब तोड़वाना होता है। एंड माई गार्डन शैल बी, एंड माई गार्डन देखिए, एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड, और मेरा बगीचा बच्चों के खेल का मैदान होगा। फॉर एवर, हमेशा के लिए। एंड एवर, और हमेशा के लिए। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन, वास्तव में उसके लिए वो क्या होगा, बहुत दुखी हुआ जो उसने किया था। मतलब क्या किया था, ऊंची दीवार बनवा करके। सो ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर्स, इसलिए वह नीचे उतरा। एंड ओपन द फ्रंट डोर, और सामने का दरवाजा खोला। क्वाइट सॉफ्टली, आराम से। एंड वेंट आउट इन द गार्डन, और बगीचे में बाहर गया। बट, लेकिन व्हेन द चिल्ड्रन saw him, जब बच्चों ने उसे देखा, दे वर सो फ्राइटेंड दैट ऑल रैन अवे, कि वह इतने भयभीत हुए कि सभी वहां से भाग गए। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और बगीचे में पुनः क्या हो गई, ठंडी आ गई। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन फॉर हिज आईज वर सो फुल ऑफ टीयर्स, अब केवल वो छोटा बालक ही नहीं भाग सका, क्योंकि उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। दैट ही डिड नॉट सी द जाइंट कमिंग, और वह शैतान को आता हुआ नहीं देख सका। एंड द जाइंट स्टोल अप बिहाइंड हिम, और शैतान ने उसे पीछे से उठा लिया। एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स, और उसे अपने हाथों में ले लिया। एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री, और उसको कहां पर रख दिया, पेड़ के ऊपर, मतलब चढ़ा दिया। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम, और तत्काल जो पेड़ था ना फूलों से खिल गया। एंड द बर्ड्स केम, पक्षी आ गए। एंड sang ऑन इट, और उस पर चहचहाने लगे। एंड द लिटिल बॉय stretched out his head to arms and flung them round the giant's neck and kissed him, और उस छोटे बालक ने अपने दोनों हाथों को फैलाया। flung them round the giant's neck, और उसको कहाँ की तरफ बढ़ा दिया, शैतान के गले की तरफ। एंड किस्ड हिम, और उसका चुम्बन लिया। एंड द अदर चिल्ड्रन, और अन्य बच्चे, व्हेन दे सा जाइंट, जब वह शैतान को देखे। एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सा जाइंट्स वाज नॉट विग्ड एनी लॉन्गर, अब अधिक समय तक वो दोषी नहीं है। कम रनिंग बैक, वह दौड़ करके वापस आए। एंड विथ देम केम द स्प्रिंग, और उन्हीं बच्चों के साथ में बसंत भी आ गया। इट इज योर गार्डन नाउ, ये अब आपका बगीचा है। लिटिल चिल्ड्रन सेड, छोटे बच्चों ने कहा। द जाइंट एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स,
उस शैतान ने, लिटिल चिल्ड्रन सेड, द जाइंट, एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स, उसने एक बड़ी कुल्हाड़ी लिया, एंड नॉक डाउन द वॉल, और उस दीवाल को तोड़ दिया। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू द मार्केट एट 12 o'clock, जब लोग 12 बजे कहाँ पर जा रहे थे, मार्केट के तरफ, दे फाउंड द जाइंट वॉज प्लेइंग विथ चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटिफुल गार्डन दे हैड एवर सीन। वो देखा कि शैतान बच्चों के साथ खेल रहा था, वो इतना सुंदर बगीचा जैसा कि वह कभी देखे नहीं थे। ऑल डे लॉन्ग, अब इस पैराग्राफ पर आप लोग चलेंगे। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, दे प्लेड, वे खेले, एंड इन द इवनिंग, और शाम को, दे केम टू द जाइंट, वह शैतान के साथ आए, टू विड हिम गुड बाय, उसे अलविदा कहने के लिए। बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियंस, लेकिन वो तुम्हारा छोटा साथी कहाँ है, ही आस्क्ड, उसने पूछा। द बॉय आई पुट इन टू द ट्री, उस बच्चे को जिसको हमने कहाँ पर रखा था, पेड़ के ऊपर चढ़ाया था। द जाइंट लव्ड हिम द बेस्ट, शैतान उसे सबसे अधिक प्रेम करता था, बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, क्योंकि उसने उससे उसका चुम्बन लिया था। वी डोंट नो, हम नहीं जानते, आंसर्ड द चिल्ड्रन, बच्चों ने उत्तर दिया। ही हैज गॉन अवे, वो दूर चला गया। अब देखिए लास्ट नीचे पैराग्राफ, यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर टू कम हियर टुमारो, आप लोग उससे बताइएगा निश्चित ही वो कल यहाँ आए। सेड द जाइंट, शैतान ने कहा। बट द चिल्ड्रन सेड, लेकिन बच्चों ने कहा, दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड, लेकिन वे नहीं जानते को कहाँ रहता है। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और उसके पहले भी वे उसे कभी नहीं देखे थे। एंड द जाइंट फेल्ट वेरी सैड, और उस शैतान ने बहुत दुखी महसूस किया। एवरी आफ्टरनून, प्रत्येक दोपहर के बाद, व्हेन स्कूल वॉज ओवर, जब स्कूल मतलब क्या हुआ, खत्म हुआ, द चिल्ड्रन केम, बच्चे आए, एंड प्लेड विथ जाइंट, और किसके साथ खेले, शैतान के साथ। बट द लिटिल बॉय whom द जाइंट लव, लेकिन वो छोटा बालक जिसके साथ वो शैतान प्रेम करता था, वॉज नेवर सीन अगेन, फिर कभी दिखाई नहीं पड़ा। द जाइंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, वो शैतान सभी बच्चों के प्रति बहुत दयालु था। इट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज फर्स्ट लिटिल फ्रेंड, फिर भी उसे तलाश थी, वो इंतजार करता था अपने पहले छोटे मित्र की। एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम, और अक्सर उसके बारे में बात करता। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, मैं कैसे पसंद करता हूँ उसे देखना। ही यूज्ड टू से, वो ये कहा करता था कि मैं उसे कितना देखना चाहता हूँ। देखिए लास्ट पेज है, आप लोग बुक अपनी खोल के रखेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे इसको 2 or 3 times। ईयर्स वेंट ओवर, सालों बीत गए, ठीक। एंड द जाइंट ग्रेव वेरी ओल्ड एंड फीबल, अब शैतान बहुत बूढ़ा हो गया और कमजोर हो गया। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अब और अधिक नहीं खेल सकता था। सो ही सैट इन अ ह्यूज आर्म चेयर एंड वॉच द चिल्ड्रेन एट दियर गेम्स, इसलिए वो बड़े आर्म चेयर पर बैठता और बच्चों के खेल को देखता। एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, और अपने बगीचे की प्रशंसा करता। आई हैव मैनी ब्यूटिफुल फ्लावर्स, ही सेड, उसने कहा मेरे पास बहुत सुंदर फूल है। बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर ऑफ ऑल, लेकिन बच्चे जो हैं इस बगीचे के सबसे सुंदर फूल हैं। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह, ही लुक्ड आउट हिज विंडो, उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा। ही वॉज द नर्वस मार्वलस साइट, ही सा द मार्वलस साइट, उसने, मार्वलस मतलब शानदार, उसने एक शानदार दृश्य देखा।
इन द फर्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, दूर वाले कोने में बगीचे के, वाज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विथ लवली विथ ब्लॉसम। द गार्डन वाज अ ट्री, एक पेड़ था, क्वाइट कवर्ड, जो पूरी तरह से ढका हुआ था, विथ लवली व्हाइट ब्लॉसम, सुंदर सफेद फूलों से। इट्स ब्रांचेस वर ऑल गोल्डन, उसके सारी जो शाखाएं थी सुनहले रंग की थी। एंड सिल्वर फ्रूट्स हंग फ्रॉम देम, और उसमें चांदी जैसे मतलब क्या थे, फल लटक रहे थे। एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय इट हैड लव्ड, और उसके नीचे वो छोटा बच्चा खड़ा था जिससे वो प्रेम करता था। डाउन स्टेयर्स रैन द जाइंट इन ग्रेट जॉय एंड आउट इनटू द गार्डन, नीचे उतरा सीढ़ियों से। रैन द जाइंट्स, शैतान दौड़ा, इन ग्रेट जॉय, बहुत खुशी में, एंड आउट इनटू द गार्डन, और कहाँ पर गया, बगीचे के बाहर, या बगीचे में बाहर निकला। ही हास्टेन अक्रॉस द ग्रास, वो जल्दी में घासों को क्रॉस किया। एंड केम नियर टू द चाइल्ड, और उस बच्चे के पास पहुंचा। एंड सेड, और बोला। When he came quite close, his face, when he came quite close, जब एकदम पास पहुंचा, his face grew red, उसका चेहरा लाल हो गया। Covered with anger, मतलब क्रोध से उसका चेहरा लाल हो गया। And he said, और उसने कहा, who has dared to wound you, किसने साहस किया तुम्हें घायल करने का। For on the palms of the child's hands were the prints of nails, far on the palms, मतलब उसकी हथेली पे, of the child's hands, उस बच्चे के हाथ के, were the print of two nails, मतलब दो नाखून के निशान थे। and the prints of two nails were on the little feet, और उसके छोटे पैरों पर भी दो नेल के निशान थे। वो कहता है, हु हैड डेयर्ड टू wound you, किसको साहस था तुम्हें घायल करने का। काइड द जाइंट, उस शैतान ने कहा, टेल मी, मुझे बताओ, दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड, मैं अपनी बड़ी तलवार निकालूं एंड स्ले हिम, और उसका कत्ल कर दूं। नो, नहीं। एंसर्ड द चाइल्ड, उस बच्चे ने क्या किया, उत्तर दिया, बट दीज आर द वुंड्स ऑफ लव, ये तो प्रेम के क्या है, घाव है। उस बच्चे ने उत्तर दिया, किसके घाव हैं, प्रेम के। हु आर यू, तुम हो कौन। सेड द जाइंट, शैतान ने कहा। एंड आई स्ट्रेंज यू फेल ऑन हिम, और एक विशेष आभा, ये वो मतलब होता है, उसके ऊपर आके गिरी। एंड ही नील बिफोर द लिटिल चाइल्ड, और नील मतलब घुटनों के बल झुक गया उस छोटे बच्चे के। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड, और उस बच्चे ने मुस्कुराया। एंड द जाइंट, एट द जाइंट मतलब उस शैतान के ऊपर बच्चे ने मुस्कुराया। सेड टू हिम, उससे कहा, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, तुमने मुझे अपने बगीचे में एक बार खेलने दिया। टुडे, आज, यू शैल कम विथ मी, आज मेरे साथ आओ, टू माई गार्डन, मेरे बगीचे में, विच इज पैराडाइज, जो क्या है, स्वर्ग है। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून, जब उस दोपहर के बाद बच्चे वहां आए, दे फाउंड द जाइंट लाइंग डेड अंडर द ट्री, वह पाए कि वो शैतान उस पेड़ के नीचे मरा था। एंड विथ वाइट ब्लॉसम, ऑल विथ वाइट ब्लॉसम, और उसके ऊपर पूरे क्या थे, सफेद फूल। अब वर्ड मीनिंग आप लोग नोट करेंगे। आचमन मतलब पतझड़ होता है। ग्रफ मतलब कर्कश आवाज, कड़ी आवाज, अभी बोल रहे थे आप लोगों को। जाइंट दैत्य मतलब क्रूर व्यक्ति, बोल रहे थे ना, क्रूएल पर्सन। म्यूजिशियन संगीतज्ञ। लिनेट बोल रहे थे एक प्रकार का पक्षी है। ट्विटरिंग पक्षियों की आवाज। बेंट मतलब झुकना। मेल्टेड पिघल जाना। स्ट्रेस्ड फैलना। आर्म चेयर आराम की कुर्सी। स्वॉर्ड मतलब तलवार होती है। स्ले मतलब मारना। पैराडाइज मतलब स्वर्ग।
इसके बाद आप लोग चैप्टर को रिवाइज करेंगे 2 और 3 टाइम्स। फिर इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। देखिए पहला टिक द करेक्ट है, इसको आप लोग करेंगे। फिर कहाँ से करेंगे, ये यहाँ पर दिया गया है टिक द करेक्ट, इसको पढ़ करके अपने से करिएगा, बाद में हम एक्सरसाइज भेजेंगे। ओके, इसके बाद ट्रू फॉल्स है, आप लोग कर लीजिएगा। इसको भी आप एक्सरसाइज में हम बताएंगे। आप लोगों को केवल यही क्वेश्चन आंसर आपकी मतलब किस में लिखना है, कॉपी में नोट करना है, और उसके बाद आप लोग वर्ड मीनिंग नोट कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।